गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का ममता राजपूत चैनल में। जहाँ तक कि आपको पता है कि आज है अहोई और अहोई की कैसे पूजा की जाती है ये हम आपको दिखाते हैं अभी। ओके, तो बने रहिए आप ममता राजपूत चैनल के साथ। लाइक कमेंट करके बता देना कैसी बनी है मेरी वीडियो और आपके यहाँ कैसी पूजा होती है। हमारे यहाँ पूजा जो हुई है आप देख लेना, ठीक है। बस यह है अहोई माता का कैलेंडर, इसकी पूजा करते हैं। बेटा सीधे बैठो, गिर जाएगा। तो नहीं है तो हिंदी पढ़ लेती, सुना सकती है? नहीं पढ़ सकती तो नहीं पढ़ देंगे। पढ़ो भैया, पढ़ेगा। सीधे बैठो पहले तो पैरों से। हाँ तुम पढ़ो। प्राचीन जोर से पढ़ो। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की दीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में भाई से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवियों से उसी जगह एक सेना की मांग थी। सास स्त्री के हाथ में कुदाल के बच्चे को लग गई, जिससे से का बच्चा उसी क्षण पर मर गया। गया। जोर से पढ़ो। इस घटना से उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का एक पुत्र मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में उसके साथों
पर है स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों से रोकर कहा कि मैंने झलक जा, उठ जल्दी, उठ जल्दी, लेके ना झलक क्या वहाँ पे वहाँ रख के आओ, बैठ पे और फिर आके बैठना। सेहे के वर्ष के भीतर मेरे सातों पुत्र मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों उन स्त्रियों ने देते हुए कहा कि तुमने से का बच्चा मर गया। तभी से एक वृक्ष यहाँ पढ़ो इस वाली में से ओ यह बात जो यह बात सबको सुनकर पछतावा किया है। इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और यक्षमा याचना क्षमा यातना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप भूल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल पूजन करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से सात पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। वेरी। तो इसमें बताया है कि दीपावली से पहले एक स्त्री लीपापोती कर रही थी। तो लीपापोती करते समय वह मिट्टी लेने गई और मिट्टी लेने गई तो वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोदते समय एक सिंह के बच्चे को वह कुदाल लग गई और बच्चा मर गया। तो वह बच्चा मर गया तो उस स्त्री ने पश्चाताप किया तो मतलब कुछ जो पश्चाताप किया तो उसका आधा पाप तो वही नष्ट हो गया, आधा पाप उसका रह गया। तो आधा पाप रह गया तो सिंह को बड़ा बुरा लगा कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके हाथों से हुई थी क्योंकि कुदाल उसके हाथों से लगी थी। उसके बाद उसके सातों पुत्र धीरे धीरे 7 पुत्र थे, उसके धीरे धीरे 7 पुत्र मरते गए। 1 ईयर के अंदर 7 पुत्र मर गए उसके। तो 7 पुत्र मर गए तो वह बड़ी परेशान थी, रोती बिलखती कि 7 पुत्र मर गए, मेरा कोई नहीं रहा। तो वह अपने परिवार की सभी स्त्रियों से कह रही कि हे बहन
मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई है। एक बार मैं मिट्टी लेने गई थी, वहाँ सेहे के बच्चे को कुदाल लग गई और वह मर गया। तभी से मेरे साथ तो पुत्र मर गए, अब मैं क्या करूँ। तो उन स्त्रियों ने यह सुनकर उसे एक मतलब वो दिया, समझाया, उसको समझाया कि तुम कार्तिक मास की अष्टमी को व्रत करो और सेहे के बच्चों को लेकर उनकी पूजा करो, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसने कार्तिक मास अष्टमी को पूजा की, भगवती मैया की पूजा याचना की, उसके बच्चों की पूजा की। तो ऐसे करके भगवती मैया जो सेहे माता थी उनकी पूजा से प्रसन्न हो गई। तो उनके फिर दोबारा से उनको 7 पुत्र हुए। और तभी से इस व्रत की इतनी पूजा पाठ होती है कि इस व्रत को अपने बच्चों के लिए हवी माएँ करती हैं कि उनके बच्चों पर सेहे माता की कृपा बनी रहे और उनके बच्चों की लंबी आयु बनी रहे। और कोई गलती हो जाए तो सेहे माता उसको गलती कर दे। बोल सेहे माता की जय। तो सभी सेहे माता को हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि सेहे माता कोई गलती हो गई हो हमसे तो माफ़ कर देना और हमारे परिवार पर अपनी कृपा सतत बनाए रखना। मेरी सेहे माता जय।